x मीटर ऑफ वाटर, राइट। तो x मीटर ऑफ वाटर को भी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो वो जो आएगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही तो बता रहा है। सो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा, अगर मैं x मीटर ऑफ वाटर लूं, इसको अगर मैं प्रेशर में कन्वर्ट करूं तो रो जी एच, रो वाटर का 1000, क्योंकि ये वाटर का टर्म में है, g 9.81 और h यही आपका x है। तो ये दोनों इक्वेट कर देंगे तो देखो डियर ये 1000 से 1000 कैंसिल, 9.81 से 9.81 कैंसिल, तो x क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 13.6 into 0.76। ये इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.33 मीटर ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो यहां से साफ क्लियर है कि अगर मुझे किसी एक लिक्विड के हेड के टर्म में एक प्रेशर पता है और मुझे किसी दूसरे लिक्विड के हेड के टर्म में उसी प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है, तो ये लॉजिक लगाएंगे। उस प्रेशर जो गिवन फ्लूइड है, गिवन फ्लूइड के हेड के टर्म में अगर जो प्रेशर दिया होगा उसको पहले प्रेशर बना लेंगे और इक्वेट करेंगे जिस लिक्विड के टर्म में आपको निकालना है, दोनों को इक्वेट करके हम डिजायर्ड हेड ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और मैं बेसिकली आपको एक होमवर्क दे देता हूं, लाइक आप इसको ट्राई कर लेना कि मान लो कहीं पे इस टैंक में, ये टैंक है मान लो, और ये मान लो ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S कितना है 0.9। तो अगर मान लो ये हाइट है 10 मीटर, तो यहां का बेसिकली मुझे प्रेशर बताना है, यहां का बॉटम का प्रेशर बताना है, राइट, वन। और दूसरा इसी प्रेशर को बेसिकली, इसी प्रेशर को हाउ मच सेंटीमीटर ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ये भी आपको बताना है। इसी प्रेशर को मुझे वाटर के हेड के टर्म में कन्वर्ट करना है, बट सेंटीमीटर में बताना है। ये आप एक बार ट्राई कर लेना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं हिंट बता देता हूं डियर स्टूडेंट, प्रेशर निकालना है तो रो जी एच, क्योंकि ऑयल है तो ऑयल का रो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसमें 1000 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वो रो होगा जी 9.81, h 10 मीटर, वो प्रेशर आ जाएगा आंसर। बट अब उसको वाटर के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो डियर स्टूडेंट वो प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, तो रो वाटर का 1000 जी 9.81 और h को मैंने x मान लिया, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला तो डियर स्टूडेंट आप अपने माइंड में फिट बिठा लो, P इज इक्वल टू रो जी एच। अगर आपको h हाइट का स्टैटिक लिक्विड मिल रहा है तो उसके बॉटम में जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा, राइट डियर स्टूडेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट डियर स्टूडेंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। सो मैं अभी पास्कल्स लॉ को ले रहा हूं एंड जो मैनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी मैं पास्कल्स लॉ बेसिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं, और पास्कल्स लॉ पे बेस्ड एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। सो हाइड्रोलिक प्रेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे और सबसे पहले पास्कल्स लॉ अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसका डेरिवेशन भी कई बार आपके एग्जाम में आता है, ये डेरिवेशन भी अभी हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज पास्कल्स लॉ एंड हाउ कैन वी डिराइव इट, एंड जो एक डिवाइस है हाइड्रोलिक प्रेस वो इस पे बेस्ड है, वो क्या है, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ में बेसिकली आपको डील करना है, आपको एक इंपॉर्टेंट लॉ अंडरस्टैंड करना है। ये हाइड्रोस्टैटिक में प्रेशर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसा आपको पता है कि प्रेशर का जो यूनिट है वो खुद में पास्कल है। सो वो पास्कल किसी और के नाम पे नहीं बल्कि प्रेशर के फील्ड में अपना एक झंडा गाड़ने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पास्कल, उसी के नाम पे बेसिकली उस यूनिट को रखा हुआ है। और पास्कल ने एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ दिया जो जिस पे बेस्ड बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम समझते हैं कि व्हाट इज पास्कल्स लॉ। तो देखो पास्कल लॉ बहुत आसान है। पास्कल लॉ कहता है कि अगर फ्लूइड स्टैटिक है, मींस स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे, स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट डियर स्टूडेंट।
पास्कल्स लॉ क्लियर हो गया। पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड। सिंपल। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं डियर स्टूडेंट, पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट, pressure at any point of a static fluid will be equal in all directions। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in all directions। ये जो कहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप, ये एक पॉइंट है मान लो, ये एक स्टैटिक फ्लूइड है, ये मान लो ये एक स्टैटिक फ्लूइड है, राइट, और उसका एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे प्रेशर है मान लो P1, इस डायरेक्शन में मान लो है P2, इस डायरेक्शन में मान लो P3, ये डायरेक्शन में है मान लो P4। तो ये सारे इक्वल हो गए डियर स्टूडेंट। इसका ये मतलब है, अगर आप देखोगे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, इसको अगर आप प्लेन लैंग्वेज में समझोगे तो यही कह रहा है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे इक्वल प्रेशर होगा इन ऑल डायरेक्शन, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहो डियर स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मान लो एक लेवल है, ये एक लेवल है यहां, और अगर फ्लूइड स्टैटिक है, स्टैटिक फ्लूइड में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और उसमें यहां का जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर ये सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा यहां पे, यहां का भी प्रेशर सेम होगा, हर जगह का प्रेशर सेम होगा। अगर ये लेवल सेम है तो ये बहुत जरूरी है, सेम लेवल है डियर स्टूडेंट, सेम लेवल है तो प्रेशर विल बी इक्वल अगर फ्लूइड स्टैटिक है। इसका भी मतलब ये भी बेसिकली पास्कल्स लॉ ही है, और जिसको आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे आपने फोर्स लगाया, यहां पे फोर्स लगाया और ये फ्लूइड फील्ड है, राइट, और यहां पे एक दूसरा डिवाइस है, इस पे मान लो वेट रखा हुआ है W, तो ये जो फोर्स लगाओगे इससे पानी के अंदर या ऑयल है मान लो, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, राइट। ये प्रेशर ट्रांसमिट होके अपने इस लेवल पे आ जाएगा सीधा, है ना, ये यहां पे आ जाएगा। सो ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल होगा, ये चीज बहुत जरूरी है, आपको ये समझना है। सिमिलरली आपको आगे मैनोमीटर में इसका काफी एप्लीकेशन है कि पास्कल्स लॉ कहता है कि इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड। अब क्वेश्चन उठता है डियर स्टूडेंट, इसको डेराइव करना है, क्योंकि डेरिवेशन AMI सेक्शन बी में आ चुका है, AMI सेक्शन बी मैकेनिकल में आ चुका है, SSC JEE में आया नहीं है डियर स्टूडेंट, लेकिन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का पास्कल्स लॉ को डेराइव कर लोगे तो ये बहुत आपके लिए एसेट्स है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्रक्स पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम इसको डेराइव कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। सो लेट्स सी हम कैसे इसको डेराइव कर सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, पास्कल्स लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद इसके प्रूफ पार्ट पे आते हैं, इसको डेराइव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसको अगर डेराइव करना है तो आपको एक वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट लेना होगा आर्बिट्रली। अगर आप देखो वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट है, वेज का मतलब है ट्रायंगुलर शेप, ये एक ट्रायंगुलर शेप वेज शेप एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट है डियर स्टूडेंट। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन x हमने लिया है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन है। तो अगर इस वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट की बात करो तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो साइड है, इसको dx हमने बोला है, ये आपका dy हो जाएगा क्योंकि y डायरेक्शन में ये dy है, और ये इसको डायरेक्शन ds बोला हमने। सो आपके पास वेज शेप जो फ्लूइड एलिमेंट है, इसके तीन साइड्स हैं, एक dx, ये dy और ये ds, और ये जो एंगल है डियर स्टूडेंट, जो कि dy और ds जो एंगल बना है, इसको हमने थीटा एज्यूम किया डियर स्टूडेंट। नाउ हमने बेसिकली इस फ्लूइड एलिमेंट पे, जो स्टैटिक फ्लूइड का एक फ्लूइड एलिमेंट है, इस पे x डायरेक्शन, सो x ये है डियर स्टूडेंट, तो x डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है px, y डायरेक्शन में कितना प्रेशर लग रहा है डियर स्टूडेंट py, और z डायरेक्शन में कितना प्रेशर लग रहा है ये pz। ये हमने एज्यूम कर लिया, मतलब x डायरेक्शन का प्रेशर है px, y डायरेक्शन का py और z डायरेक्शन का प्रेशर लग रहा है इस फ्लूइड एलिमेंट पे pz। अपने को यही प्रूफ करना है कि ये तीनों इक्वल होगा, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि px py pz होगा, राइट, यही प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स को बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट ये अगर वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट है तो उसके इस फेस पे, और एक और चीज मैं बताऊं, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट, इसकी जो विड्थ है ना, बेसिकली इसकी जो थिकनेस है, आप ये कह सकते हो, इसको हमने यूनिटी मान लिया। इसका जो जेड डायरेक्शन में जो थिकनेस है ना, उसको हमने यूनिटी मान लिया। वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट हैविंग यूनिटी थिकनेस इन z डायरेक्शन, राइट। हमने इसका थिकनेस यूनिटी मान लिया। सो डियर स्टूडेंट, इस फ्लूइड एलिमेंट पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो देखो px, जो px प्रेशर है, ये इस फेस पे, क्योंकि इस फेस पे ये लगेगा, ये एक फोर्स लगाएगा। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो होगा px, और एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा dy इनटू 1, क्योंकि 1 थिकनेस है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपका 1 है और ये क्या है? dy, ये है dy। तो यही तो एरिया होगा जिसपे बेसिकली आपका क्या एक्ट कर रहा है? px। तो अगर आप समझने के लिए देखो, तो ये फोर्स लग रहा है नेट इस फेस पे, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या होता है? दिस इनटू थिकनेस, तो dy इनटू 1। तो इस फेस पे ये फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, राइट। नाउ इस फेस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा डियर स्टूडेंट? तो इस फेस के नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेशर तो py लगेगा, तो प्रेशर py इनटू एरिया। एरिया इसका क्या होगा? dx इनटू 1। सो dx इनटू 1 ये एरिया हो गया। तो एक फोर्स या इस फेस पे ये फोर्स लग रहा है, इस फेस पे डियर स्टूडेंट ये फोर्स लग रहा है। सिमिलरली इस ds फेस पे z डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? तो pz इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ds इनटू 1। तो ये 3 फोर्स लग रहा है, और इसके अलावा इसका जो खुद का एक वेट होगा, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट एक्ट करेगा, और ये वेट क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट क्या होता है? किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का वेट मैं ऑलरेडी फ्लूइड के जो शुरू के वीडियोस है उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, रो vg। जब भी आपको वेट निकालना हो तो वेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? वेट हो जाता है, इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट हो जाएगा रो vg। रो तो ठीक है, इस फ्लूइड की डेंसिटी है, v मींस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है? एरिया इनटू थिकनेस डियर स्टूडेंट। एरिया क्या होगा इसका? तो 1/2, जो कि ट्रायंगुलर है, 1/2 इनटू dx इनटू dy, यही हो जाएगा एरिया। 1/2 इनटू dx इनटू dy, ये हो जाएगा एरिया, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूं डियर स्टूडेंट तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसको एरो को थोड़ा डाउन ले लेता हूं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, और ये वेट होगा रो vg। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, रो इज रो, v इज वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट, जो कि एरिया which is 1/2 into dx into dy into thickness 1 हो गया into g। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट इसका वेट। नाउ ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, इस पे जो 3 फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो कि px की वजह से लग रहा है x डायरेक्शन में, py की वजह से इस फेस पे एक फोर्स लग रहा है, और pz की वजह से इस ds वाले फेस पे लग रहा है, और साथ में इसका खुद का वेट लग रहा है। नाउ you have to understand dear student कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये स्टैटिक फ्लूइड है। सो अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम में है, मींस स्टैटिक फ्लूइड का मतलब है कि नेट फोर्स उस पे नहीं लग रहा है। तो इस पे x डायरेक्शन में मुझे फोर्स निकालना है नेट, और उसको 0 के बराबर कर देना है। y डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है और उसको 0 के बराबर कर देना है, और इन्हीं दोनों से बेसिकली ये रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वेज फ्लूइड एलिमेंट पे x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये हम फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन बाय एडवाइसिंग कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये डेरिवेशन का क्रक्स पॉइंट है। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको एक्सप्लेन करना है कि लेट दिस वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट हैविंग दिस dx length, dy height, and ds is its hypotenuse, and something like you can assume px is the pressure in x direction, py is the pressure in y direction, pz is pressure in z direction। और ये थ्योरी पार्ट आपको लिखना होगा, बट जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि डेरिवेशन में आपको भूलना नहीं है वही मैं बता रहा हूँ। तो हमने इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो टोटल फोर्स एक्ट करा है वो दिखा दिया, और अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम में। सो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। सो डियर स्टूडेंट, इस पे x डायरेक्शन मतलब ये वाला, अभी ये देखो एरो ये, तो इस पे एक फोर्स तो ये लग रहा है जो कि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, px into dy into 1 है, तो ऑब्वियसली px into dy ये हो जाएगा। और ये तो प्योर वर्टिकल है,
ये एक्स डायरेक्शन में आएगा नहीं, ये भी प्योर वर्टिकल है, ये भी नहीं आएगा। इसका डायरेक्शन, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। डोंट यू थिंक ये जो प्रेशर, ये जो फोर्स लगा है, इसका एक ये कंपोनेंट होगा वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये अगर थीटा है डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा होगा डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैंने इस फोर्स के पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो थीटा हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ x, ये जो फोर्स है pz into ds है, ds into 1 which is ds, so pz into ds, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा डिवीजन, pz ds cos थीटा, राइट। और ये वर्टिकल क्या हो जाएगा डिवीजन, सिमिलरली pz ds sin थीटा। ये तो क्लियर हो गया, राइट। सो अब मेरा नेट फोर्स x डायरेक्शन में ये कंपोनेंट चूंकि इधर आ रहा है, ये फोर्स इधर है इसलिए प्लस लिया, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस लेंगे, माइनस pz ds cos थीटा। और तो कोई कंपोनेंट नहीं है डायरेक्शन, ये दोनों मिलके क्या होगा जीरो। नेट फोर्स x डायरेक्शन में इस पे जीरो लग रहा है क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा, तो नेट फोर्स x y z सब डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। सो जीरो ओवर डायरेक्शन। नाउ इसमें अगर आप देखोगे ds cos थीटा, ये डायरेक्शन ds है और ये थीटा है, तो इस ds का ये वाला जो कंपोनेंट है, आप वैसे भी इस ट्रायंगल में, अगर आप इस ट्रायंगल में cos थीटा देखोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा dy by ds। तो अगर मैं dy निकालूं तो क्या हो जाएगा ds cos थीटा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या कोई ऐसा समझना चाहे कि ये ds है और ये थीटा है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है which is dy, ये dy क्या हो जाएगा ds cos थीटा। सो ds cos थीटा को ही मैं क्या बोल दूंगा dy। ये वाला जो ds cos थीटा इसको dy बोल दूंगा। सो इट विल बिकम px into dy minus pz into dy is equal to 0। dy कॉमन लेके हटा दूंगा डायरेक्शन, सो px minus pz is equal to 0, so therefore px is equal to pz। तो एक पार्ट तो आपने प्रूफ कर लिया कि x और z डायरेक्शन का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। और ये कैसे किया, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन को निकाला और उसको जीरो के बराबर कर दिया। नाउ द सेकंड पार्ट विल बी कि इस पे जो नेट y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको निकालो और उसको जीरो के बराबर कर दो, सो यू विल गेट द लेटर पार्ट। और दोनों को अगर कंबाइन करोगे सो यू विल बी प्रूविंग दिस पास्कल्स लॉ। सो लेट्स सी, मैं y डायरेक्शन में डायरेक्शन देखता हूं। तो देखो मैं y डायरेक्शन का यहां पे लिख देता हूं, राइट। यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इस पोर्शन में। डायरेक्शन यहां पे फोकस करो, y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन। कहां पे, ऑन वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट, वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट, ये आपको निकालना है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि py into dx इस py dx, ये वाला फोर्स, ये एक फोर्स है। अच्छा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वाले फोर्स का, जो कि क्या था pz ds sin थीटा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, pz ds sin थीटा ये ले लिया माइनस, इसका वेट भी तो आएगा डायरेक्शन, तो वेट को मैं क्या लिख दूंगा, रो बाय 2 dx dy g, ये सारा मिलके जीरो होना चाहिए डियर स्टूडेंट। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग कि देखो डियर स्टूडेंट, वैसे dx dy और dz ds तो ऑलरेडी बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, क्योंकि एलिमेंट का लेंथ आपने एज्यूम किया बहुत स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है, उसकी जो ये लेंथ है वो बहुत कम है। तो ये दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट बन रहा है बेसिकली इसका ये एक्सप्रेशन, तो ये तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो सकता है। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बहुत स्मॉल होने की वजह से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम वैल्यू है। तो आपके पास बचा क्या डियर स्टूडेंट, यहां पे बचा आपका कि py dx माइनस pz और डियर स्टूडेंट ds sin थीटा, यहां पे ये ds है
तो इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये dx होगा। अगर यहीं पे मैं साइन थीटा लूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, dx by ds। तो यहां से dx क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ds sin थीटा। मींस ds sin थीटा को मैं dx बोल सकता हूं, और यही मैंने किया। ds sin थीटा को मैं pz into dx ले लेता हूं डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर मैं dx कॉमन लेके हटा दूं डियर स्टूडेंट, सो py minus pz is equal to 0, so therefore py is equal to pz। let's say this is your second, और जो पहले आया था ये फर्स्ट। so from first and second you are, from first and second you can easily say क्या, कि यहाँ पे px is equal to pz, यहाँ पे py is equal to pz, so it will be px is equal to py is equal to pz, and that is what the Pascal's law says। means Pascal law कहता है कि जो तीनों डायरेक्शन में प्रेशर होगा that will be equal, means equal basically pressure in all direction at any point of a static fluid। so ये आपने प्रूफ कर दिया। so ये जो पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली इस पे आपको कमांड करना होगा फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर सीरियस फॉर एसएससी जेईई पेपर 2, AMI सेक्शन बी मैकेनिकल और IES, इन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली डेरिवेशन उन लोगों के लिए है। बट अगर जो ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो उन सब एग्जाम्स में आपको बस ये याद रखना है कि जो पास्कल्स लॉ है वो ये कहता है कि फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पे, स्टैटिक फ्लूइड के एक पॉइंट पे प्रेशर विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। सो नाउ द स्मॉल पॉइंट व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। सो डियर स्टूडेंट, पास्कल्स लॉ के तो एप्लीकेशन हर जगह पे है, बट इसका जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक प्रेस में। तो मैं बेसिकली आपको हाइड्रोलिक प्रेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उस पे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स वगैरह आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस पास्कल्स लॉ व्हिच इज हाइड्रोलिक प्रेस। ओके, सो डियर स्टूडेंट, पास्कल्स लॉ का जो एक एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक प्रेस में है। ये हाइड्रोलिक प्रेस है बेसिकली, या यू कैन से सो ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है डियर स्टूडेंट। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, तो आपको अगर नहीं पता तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हाइड्रोलिक प्रेस एक डिवाइस है जिसमें बेसिकली स्मॉल फोर्स लगा के हम हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, कार वगैरह को लिफ्ट करना है, तो कार वगैरह को लिफ्ट करने के लिए अगर आप देखोगे तो हाइड्रोलिक जो जैक होता है, हाइड्रोलिक जैक, उसको अगर आप देखोगे तो आप बेसिकली थोड़े से एफर्ट लगा के आप कार को लिफ्ट कर देते हो। तो वो क्या है, बेसिकली एक हाइड्रोलिक प्रेस ही तो है जिसमें आप बहुत कम एफर्ट लगा के एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो। मींस हाइड्रोलिक एडवांटेज दे रहे हो वहां पे। एक होता है मैकेनिकल जैक, मैकेनिकल जैक नहीं, हाइड्रोलिक जैक, जिसमें हाइड्रोलिक, आजकल हाइड्रोलिक जैक ही यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक जैक में अगर आप उसका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, ये एक टैंक है, और इस टैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्लंजर है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। ये चीज याद रखना होगा। इसका जो डायमीटर होगा वो, इसको हम बोल सकते हैं डाया ऑफ प्लंजर, इसको बोलेंगे डीपी। डीपी क्या है, डाया ऑफ प्लंजर, डाया ऑफ प्लंजर, जो कि बहुत कम होता है। आप खुद देख लोगे कंस्ट्रक्शन में, इसका एरिया, इसका डाया कम है, मींस इसका एरिया कम है, इसका रैम का एरिया या रैम का डाया ज्यादा होगा। तो ये जो लार्जर एंड है इसको हम बोलेंगे डाया ऑफ रैम, डीआर। डीआर को मैं क्या बोलूंगा डियर स्टूडेंट, डाया ऑफ रैम। सो लार्जर डाया को वाले को बोलते हैं रैम, और इसको बोलते हैं प्लंजर। प्लंजर एंड पे हमेशा हम फोर्स लगाते हैं। तो P क्या है, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड। ये फोर्स हमने अप्लाई किया एक्सटर्नली प्लंजर पे। हमेशा स्मॉलर एरिया पे आपको फोर्स लगाओगे तो ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। सिंपल, अभी मैंने बताया था कि एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ता है। अगर आप सेम स्मॉल एफर्ट लगाओगे, फोर्स स्मॉल लगाओगे, ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो प्रेशर जनरेट होगा, और ये प्रेशर इस फ्लूइड के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम पास्कल्स लॉ, क्योंकि ये सेम लेवल पे है और स्टैटिक फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, और इस प्रेशर से इस वेट जो W है, जो कि इस P से बहुत ज्यादा है, उसको लिफ्ट कर सकते हैं हम। इस वेट को, W क्या है, वेट लिफ्टेड, इसको बेसिकली हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे ये प्रिंसिपल, ये कैसे आप
इस स्मॉल पी से हैवी डब्ल्यू को लिफ्ट कर रहे हो, तो देखो लॉ ये कहता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना जनरेट होगा, तो यहाँ का प्रेशर होगा लोड बाय एरिया, एरिया चूंकि सिलिंड्रिकल होता है तो π/4 dp²। ये जो प्रेशर जनरेट होगा रैम एंड पे, ये सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाए, सॉरी प्लंजर एंड पे, ये सेम प्रेशर रैम एंड पे ट्रांसमिट होगा। तो रैम एंड पे इस वेट की वजह से कितना प्रेशर होना चाहिए, अगर ये बैलेंस्ड है, इस P की वजह से ये लिफ्टेड है, तो यहाँ का प्रेशर होना चाहिए इसमें W बाय π/4 dr², राइट। एंड ये पास्कल्स लॉ से ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मींस W बाय π/4 dr² is equal to P बाय π/4 dp²। सो डियर स्टूडेंट π/4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से अगर वेट लिफ्टेड W निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, P into dr/dp का होल स्क्वायर। तो ये देखो आपके प्रिंसिपली एक हाइड्रोलिक प्रेस में जो वेट लिफ्टेड होगा वो एफर्ट, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो P प्लंजर एंड पे, उसको dr/dp के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। एंड यू नो यहाँ पे dr हमेशा बड़ा होता है dp से, तो ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा होगा, उसका स्क्वायर तो उससे भी बड़ा होगा, तो P से बड़ा होगा W, मींस हमेशा यू विल गेट द हाइड्रोलिक एडवांटेज, कम फोर्स लगाया और उससे P ज्यादा लिफ्ट कर दिया। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो आप याद रख सकते हो डियर स्टूडेंट। तो ये इससे बेसिकली हम पीस, अगर हमें रैम और प्लंजर का साइज पता है तो हम वेट लिफ्टेड निकाल सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एफ। तो ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस किस पे बेस्ड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। सो डियर स्टूडेंट पास्कल्स लॉ और उस पे बेस्ड ये जो डिवाइस है, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ये कई बार एग्जाम में आता है। सो ये 2 पॉइंट करने के बाद एक वीडियो डियर स्टूडेंट मैं और इस टॉपिक पे बनाऊंगा which will be addressing your मैनोमीटर टाइप। अभी हमने सिर्फ पीजोमीटर देखा इस वीडियो में, बट मैनोमीटर के जितने सारे अदर टाइप है, लाइक यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, लाइक वर्टिकल एंड इंक्लाइन टाइप, डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसमें यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड टाइप है, इस पे बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी करेंगे। सो दैट वीडियो विल बी ऑब्वियसली ऑफ 1.5 आवर, जो बेसिकली रेस्ट ऑफ द पॉइंट में डील करेगा। सो ये टॉपिक आपका क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बताऊंगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बाहर से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जो है वो इस चैप्टर का है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कम एफर्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन सब एग्जाम्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, बाय सेइंग कि आप इस वीडियो में जहां पे भी आपको क्लैरिटी है तो भी आप शेयर करो अपने कमेंट के थ्रू, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उस जोन को आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप उसको हाईलाइट करो, और डेफिनेटली आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके अमाउंट शेयर करो। एंड दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। आई होप यू विल बी एंजॉयिंग दिस पीरियड ऑफ दिस कोरोना आउटबर्स्ट, और आप सेफ हो गए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।